Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 subject SST geography part, chapter number 1, resource and development, part number 7. Topic is land resource. लैंड रिसोर्स भूमि संसाधन। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने रिसोर्स के बारे में प्लानिंग जो पढ़ा था कि रिसोर्स का किस प्रकार से प्लान होना चाहिए, उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जाने, उसी के आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वे लैंड रिसोर्स कि जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें जो लैंड रिसोर्स है उसका क्या फिजिकल फीचर्स है, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और कैसे इसका यूज किया जा रहा है, उसके पक्ष में मोस्टली लैंड रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स जो एक प्राकृतिक संसाधन है। वी हैव मैनी एक्टिविटी ऑन द लैंड। हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे हम लैंड के ऊपर लिविंग रहते हैं, लाइव स्टॉक पशुपालन भी करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए हम क्रिएट करते हैं, है ना। उसके बाद डिफरेंट वे और भी बहुत से वे हैं जिसके ऊपर हम लैंड के ऊपर हम करते हैं, जैसे हम रेलवे ट्रैक्स बनाना, रोड बनाना, फैक्ट्रियाँ बनाना और उसमें बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डिंग्स में ब्रिज बनाना, बहुत से एक्टिविटीज है जो लैंड के ऊपर किया जाता है। इसलिए लैंड रिसोर्स इज एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नाउ वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड इन आवर कंट्री। फिजिकल फीचर्स, अगर हम उसका फिजिकल फीचर्स देखते हैं हमारे इंडिया का कि किस प्रकार से फिजिकल फीचर्स का लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स के अंदर हमारा जो इंडिया है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स एंड आइलैंड है, उसमें हमारा ये जो पार्ट है बटा हुआ है। मोस्टली आवर इंडिया है माउंटेन्स एरिया ऑफ द 30%। टोटल जो जोग्राफिकल जो एरिया इंडिया का, उसमें 30% हमारे यहाँ पर माउंटेन्स है, जैसे नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ और नॉर्थ इसके अंदर प्लेट्यू जो क्षेत्र है 27% प्लेट्यू क्षेत्र है, एंड प्लेन्स, और जो हमारा प्लेन्स है जो 43%। वी कैन से जो प्लान एरिया है वो ज़्यादा है, 43 एरिया है, जिसके ऊपर हम मैनी एक्टिविटी, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम वहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य भी करते हैं, हम पशुपालन करते हैं, या जैसे फैक्ट्रियाँ बनाना, ब्रिज बनाना, रोड, विभिन्न प्रकार की मोस्टली जो हम एक्टिविटीज करते हैं प्लेन्स के ऊपर। हम माउंटेन्स में भी करते हैं, लेकिन माउंटेन्स में करना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पर जो हमारा मनी है वे ज़्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट होता है बजाय प्लेन्स के। नेक्स्ट, अब लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं। हमारा जो लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया में, तो लैंड यूटिलाइजेशन को किस प्रकार से हम उसका उपयोग किया गया है लैंड यूटिलाइजेशन का, तो मोस्टली यहाँ पर लैंड यूटिलाइजेशन को देखते हैं तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। तो उसके आइए हम 1 बाय 1 कर डिस्कस कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है फॉरेस्ट है, सेकंड उसका बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट है, थर्ड उसका अनकल्टिवेटेड लैंड्स है, फोर्थ एग्रीकल्चर लैंड्स है, और फिफ्थ है फॉरेस्ट। तो 1 बाय 1 करके हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो नेचुरल हमारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में मिलते हैं। जो फॉरेस्ट का जो एरिया है, टोटल ज्योग्राफी एरिया, जो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24% हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है। कितने हैं? 24% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24% यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट है, जो कम है और अधिक होना चाहिए। सेकंड है barren and uncultivated wasteland।
बैरेन। बैरेन मतलब होता है एक तरह से पड़ती भूमि, यानी जिसके ऊपर जो एग्रीकल्चर के योग्य नहीं है ना। तो कह रहे हैं बैरेन एंड अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड में अकृषि योग्य भूमि, यानी जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द अनकल्टिवेटेबल वेस्टेज लैंड। वेस्टेज माने जो बेकार भूमि पड़ी है, यानी भूमि है या तो पड़ती भूमि है, बंजर भूमि है, या जो खेती योग्य नहीं है, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते और वेस्टेज पड़ी हुई है, वैसे ही पड़ी है, उसको कहते हैं। इस प्रकार से कैसे कौन कौन सी जो लैंड्स है उसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हैं, जैसे रोकी एरिया है, चट्टानी वाला क्षेत्र है, जैसे उसमें प्लेटू वाला क्षेत्र होता है, रोकीज है, डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स है, जैसे डेजर्ट्स जो क्षेत्र है, हो सकता है डेजर्ट्स जो आपका जो डेजर्ट है, जो बालू रेत है, सैंडी सॉइल्स भी हो सकता है, सैंडी सॉइल्स के अलावा आपका जो कोल्ड डेजर्ट्स हो सकता है, जैसे लद्दाख है, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट्स है, जबकि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे राजस्थान और गुजरात है, ये आपका सैंडी सॉइल डेजर्ट्स है। इसी प्रकार से जो आपका रोकी हो गया, चट्टानी से डेजर्ट एंड रेलवे ट्रैक्स, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बने हैं, इन रेलवे की पटरी बिछी हुई है जहाँ हमारे जो रेल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, जैसे वहाँ पर कोई भवन निर्माण किए जा रहे हैं, यानी वे जमीन ऐसी लैंड जो कल्टिवेटेड तो है नहीं, वेस्टेज है, तो उन क्षेत्रों पर या तो बिल्डिंग बना दिया जाता है या रेलवे ट्रैक बना दिया जाता है, या रोकीज और डेजर्ट्स एरिया है। नंबर 3 आता है, जो थर्ड नंबर है उसका अनकल्टिवेटेड लैंड। देखिए दूसरा प्रकार का है अनकल्टिवेटेड लैंड, एक्सक्लूडिंग ऑफ द फैलो लैंड, जिसके अंदर पड़ती भूमि भी सम्मिलित है, फैलो लैंड भी है, जो काफी समय तक पड़ी हुई है फैलो लैंड। कैसे? ऐसी भूमि है जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, और उसके अंदर कौन सी लैंड इसमें मर्ज की हुई है, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जो पड़ती भूमि है, जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे जो परमानेंट मतलब स्थायी रूप से जो पास्चर है और ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर पशु चरा किए जाते हैं, जहाँ जो पशु चरा होते हैं, मोस्टली इस प्रकार की जो लैंड है वे रूरल एरिया में मिलती है, जहाँ पर रूरल एरिया में जो वहाँ के जो पशु हैं वे वहाँ पर उसको चलते हैं। तो परमानेंट पास्चर यानी कि स्थायी रूप से पशु चारागाह कह सकते हैं, पशु गौरव क्षेत्र ग्रेजिंग, ये ऐसे 4% कितनी लैंड है इसमें 4% है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एक्सेट्रा, जैसे पशुपालन के लिए जो ग्रेजिंग एरिया से हो जाता है, जो पशु चारण जो क्षेत्र है वो क्षेत्र। सेकंड है इसका थर्ड के इसके सब टाइप्स हैं। सेकंड जो टाइप्स है कल्टीवेबल वेस्टेज है, जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन ये वेस्टेज है, अगर उसकी प्लॉइंग जुताई बुआई की जाए, उसमें खाद डाला जाए, फर्टिलाइजर डाला जाए, तो वेस्टेज लैंड को हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। तो कल्टीवेबल द वेस्टेज लैंड ऐसी लैंड जो लेफ्ट द अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर, जो 5 साल से ज्यादा जमीन पड़ी है जिसके ऊपर खेती का कार्य नहीं किया जाता। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लेफ्ट उसको छोड़ दिया गया है, अनकल्टिवेटेड जो अकृषि योग्य भूमि हो गई है, मोर देन 5 ईयर, जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए उसको छोड़ दिया गया है, यानी 5 साल तक पड़ी है जमीन, उसके ऊपर कोई खेती बाड़ी का काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर तकनीकी माध्यम से उसकी जुताई बुआई की जाए, उसमें अच्छे फर्टिलाइजर डाला जाए, उसमें इरिगेशन किया जाए, तो निश्चित रूप से उसको हम एक कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मिससेलियस लैंड। मिससेलियस मतलब विविध बची हुई जो लैंड है, मिससेलियस लैंड ऐसी लैंड है जो मिससेलियस लैंड है जिसमें या तो नेचुरल प्लांट्स करे जाते हैं, बड़े बड़े ट्रीज करे जाते हैं, फ्लावर्स हो जाते हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ द मिससेलियस लैंड, ट्री क्रॉप्स एंड द ग्रोवर्स लैंड। ओके, ये इसका
नेक्स्ट नंबर 4 नंबर है इसका टाइप्स है एग्रीकल्चर लैंड एंड द नेट सोया एरिया। एग्रीकल्चर लैंड कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि एंड द नेट सोया एरिया, और जो आपका नेट सोया है हम कह सकते हैं सकल बोया गया क्षेत्र कि कितने क्षेत्र के ऊपर कृषि कार्य किया गया है। तो एग्रीकल्चर लैंड एंड नेट सोया एरिया की एरिया किसे कहेंगे? नॉट सोया एरिया, एरिया जो बोया गया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक कृषि वर्ष में जो बोया गया क्षेत्र है प्लस नेट सोया एरिया इज नॉन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया, अर्थात एक वर्ष के कृषि योग्य क्षेत्र के अंदर जो बोया गया वो क्षेत्र है, जो हमारा एक निवल बोया गया क्षेत्र है, जो निवल बोया गया क्षेत्र है उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया के नाम से जानते हैं। लास्ट में इसके जो टाइप्स है फैलो लैंड। फैलो लैंड मीन्स होती है पड़ती भूमि, जो भूमि पड़ती है, बंजर भूमि है जिसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जाती। फैलो लैंड, अब इसमें फैलो लैंड 2 टाइप्स की है, इसमें भी 2 टाइप्स की फैलो लैंड है। नंबर 1 लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम पीरियड ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग द करंट फैलो लैंड। सबसे पहले देखते हैं फैलो लैंड होती क्या है। लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, कि ऐसी भूमि जिसको कुछ समय के लिए यानी कि छोड़ दिया गया है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है, यानी कल्टीवेशन नहीं किया है। लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है, तो वे भूमि होती है फैलो लैंड, जिसमें इंक्लूडिंग कौन कौन सी सम्मिलित है? करंट फैलो लैंड, जो करंट फैलो लैंड वर्तमान में जो पड़ती भूमि है। करंट फैलो लैंड कौन सी होती है? करंट फैलो लैंड 1 आपके 1 ऑब्लिक या लेस देन 1 ईयर एंड अदर देन, यानी एक वर्ष के अंदर जो छोटे, एक वर्ष तक अगर किसी भूमि को जोता हुआ नहीं गया है, कृषि कार्य नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड द फैलो लैंड। 1 लेस देन 1 ईयर, यानी एक वर्ष के लिए उसको छोड़ दिया, उसमें खेती कार्य नहीं किया था, तो उसे कहा है फैलो लैंड 1 ईयर। सेकंड है आपका करंट फैलो लैंड मोर देन 1 ईयर्स बट लेस देन 5 ईयर, एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम। ऐसी भूमि जिसको एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जा रही, दैट इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड, उसको भी हम करंट फैलो लैंड के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से फैलो लैंड जो आपकी फैलो लैंड है, आपको फैलो लैंड इज द 2 टाइप्स। एक तो होगा आपको 1 ईयर्स के लिए, एक होगा 1 ईयर्स एंड लेस देन द 5 ईयर। ये था आपका लैंड रिसोर्स। इसलिए हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसका भी हमें बड़े विवेकपूर्ण से उसका यूज करना चाहिए, तो क्योंकि लैंड का जो एरिया है जो एक बिल्कुल एक लिमिटेड एरिया है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन पॉपुलेशन आए दिन इंक्रीज हो रही है, तो हमें लैंड का भी जो यूज करना है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है लैंड, उसका बड़े विवेक से, बड़े बुद्धिमानी से उसका यूज करना चाहिए, उसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना उसका डेवलपमेंट कर सकें। तो आज का वीडियो ये था लैंड रिसोर्स। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।